स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी। और जो बुक सेकंड है उसका जो सेकंड चैप्टर है प्रवास के जो प्रकार होते हैं, कारण होते हैं और परिणाम होते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थ्योरी वाली वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसके 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से क्या प्रवास की गणना का आधार नहीं है। यानी कि जब हम प्रवास की गणना करते हैं तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इसका गणना का आधार नहीं होता। ऑप्शन ए है जन्म का स्थान, ऑप्शन बी है निवास का स्थान, ऑप्शन सी है शिक्षा का स्थान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जब हम प्रवास की गणना करते हैं तो जन्म का स्थान बहुत जरूरी आधार होता है, निवास का स्थान भी बहुत जरूरी आधार होता है क्योंकि कहाँ जन्म हुआ और उसके बाद प्रवास करके कहाँ वो निवास करता है व्यक्ति। लेकिन जो शिक्षा का स्थान है ये जरूरी आधार नहीं होता प्रवास की गणना का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है अब आपके सामने, निम्न में से क्या आंतरिक प्रवास की एक धारा नहीं है। ठीक है, इसमें से वो कौन सी धारा है जो कि आंतरिक प्रवास की एक धारा नहीं है। ऑप्शन ए है ग्रामीण से नगरीय और नगरीय से नगरीय। और ये सॉरी, ये थोड़ी मिस टाइपिंग है, ये ना आएगा यहाँ पे, नगरीय से ग्रामीण। और लास्ट है केवल विदेश जाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि केवल विदेश जाना। ये ऐसी कोई धारा नहीं है। ठीक है, आंतरिक प्रवास की ऐसी कोई भी धारा नहीं होती जिसमें ऐसा कहा जाता हो कि केवल विदेश जाना। ठीक है। तीसरा प्रश्न है अब आपके सामने, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पुरुष प्रधान जो धारा है वो कौन सी है। ऑप्शन ए है ग्रामीण से नगरीय, ऑप्शन बी है नगरीय से ग्रामीण, ऑप्शन सी है ग्रामीण से नगरीय और लास्ट ऑप्शन है नगरीय से नगरीय। ये जो पहला ऑप्शन है ये है ग्रामीण से ग्रामीण। ठीक है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि ग्रामीण से नगरीय। क्योंकि ज्यादातर गांव से ही जो होते हैं लोग वो पुरुष होते हैं ज्यादातर, यानी कि पुरुष प्रधान ये धारा है जिसमें गांव में से ज्यादा लोग होते हैं और वो पुरुष होते हैं और वो कहाँ जाते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं। तो इस धारा के अंदर ये जो है पुरुष प्रधान है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है अब आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास के एक प्रमुख मतलब कौन सा एक कारण ऐसा है जो कि भारत के अंदर पुरुषों के प्रवास का मेन कारण है। ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है व्यवसाय, ऑप्शन सी है काम और रोजगार और ऑप्शन डी है विवाह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा काम और रोजगार। क्योंकि देखो, जो पुरुष होते हैं वो ज्यादातर जो प्रवास करते हैं वो काम और रोजगार के लिए करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है अब आपके सामने, निम्न में से किस राज्य में अप्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, वो कौन सा स्टेट है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो वो जो स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा अप्रवासी आते हैं वो महाराष्ट्र है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है अब आपके सामने, निम्न में से किस राज्य से उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। यानी कि वो कौन सा राज्य है जहां से ज्यादा जो है प्रवासी जाते हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पे राजस्थान, ऑप्शन बी है केरल और ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है गोवा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है वो ऐसा स्टेट है जहां से ज्यादा लोग संख्या में उत्प्रवासी आपको मिलेंगे। सातवां प्रश्न है अब आपके सामने, भारत में निम्न में से किस देश के आप्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है या सर्वाधिक है। यानी कि भारत के जो लोग हैं उनमें से कौन से देश के लोग हैं भारत के अंदर जो कि आप्रवासी के रूप में भारत के अंदर हैं। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है रूस। तो देखो, बांग्लादेश आंसर सही हो जाएगा क्योंकि बांग्लादेश के जो ज्यादातर जो निवासी हैं वो भारत में आप्रवासी के रूप में है। और आपको पता भी होगा कि इसका कारण क्या है, 1971 के बाद से और मतलब कितने ज्यादा यहाँ पे जो लोग हैं बांग्लादेश के आज भी रह रहे हैं। ठीक है, आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आठवां प्रश्न है अब आपके सामने कि प्रवास के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है आंतरिक प्रवास यानी कि देश के अंदर, ऑप्शन बी है अंतरराष्ट्रीय प्रवास यानी कि देश के बाहर और ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए भी होगा और ऑप्शन बी भी होगा, यानी कि आंतरिक प्रवास भी होता है और अंतरराष्ट्रीय प्रवास भी होता है। तो इस स्थिति में ए तथा बी ये दोनों आंसर सही हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी कि ए तथा बी दोनों।
9वां प्रश्न है अब आपके सामने, निम्न में से किस राज्य में स्त्रियों के प्रवास का मुख्य कारण विवाह नहीं है? ठीक है, कौन सा वो राज्य है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 10वां प्रश्न है अब आपके सामने, निम्न में से किस राज्य ने अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों से अच्छी मात्रा में हुंडियां प्राप्त की हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है हरियाणा, हुंडी आपको पता होगा क्या होती है, मैंने अच्छे से आपको थ्योरी में पढ़ाया था। ठीक है, और ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पंजाब होगा, क्योंकि पंजाब के जो प्रवासी लोग हैं, जो मतलब दूसरे देशों में बसे हुए हैं, कोई कनाडा में है, कोई इधर है, कोई उधर है, वो वहां पे जो फिर रोजगार से जो पैसे कमाते हैं, फिर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और जो भी उनको पैसा भेजना होता है वो भेजते हैं हुंडी के रूप में। तो वो जो स्टेट है वो पंजाब है, जहां से सबसे ज्यादा पंजाब को हुंडियां प्राप्त होती हैं। 11वां प्रश्न है अब आपके सामने, निम्न में से क्या प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? देखो मैंने आपको प्रवास के जो अच्छे से कारक पढ़ाए हैं, प्रतिकर्ष भी पढ़ाए हैं और अपकर्ष भी पढ़ाए हैं। तो इसमें से वो कारक आपको बताना है जो कि प्रतिकर्ष नहीं है। ऑप्शन ए है गरीबी, ऑप्शन बी है बेरोजगारी, ऑप्शन सी आपदा, ये तीनों ही प्रतिकर्ष कारक है। और ऑप्शन डी है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, ये अपकर्ष कारक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है अब आपके सामने, निम्न में से क्या प्रवास के एक अपकर्ष कारक है? ठीक है, इसमें से वो कौन सा एक कारक है जो कि अपकर्ष है? ऑप्शन ए है अच्छी शिक्षा सुविधाएं, ये तो अपकर्ष होता है। ऑप्शन बी है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, ये भी अपकर्ष होता है। मनोरंजन के स्रोत, ये भी अपकर्ष में आ सकता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है अब आपके सामने, कौन से नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? अब आपको बताना है कि कौन सा वो नगरीय समूहन है जिसमें प्रवासी जनसंख्या का अंश सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है मुंबई नगरीय समूहन, और ऑप्शन बी है दिल्ली नगरीय समूहन, ऑप्शन सी है बेंगलोर नगरीय समूहन, ऑप्शन डी है चेन्नई नगरीय समूहन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि मुंबई नगरीय समूहन, यानी कि ये ऐसा नगरीय समूहन है जहां पे प्रवासी जनसंख्या का अंश बहुत ज्यादा है। 14वां प्रश्न है अब आपके सामने कि भारत में प्रवासी श्रमिक पश्चिमी द्वीप समूह में क्या करते हैं? ठीक है, जो प्रवासी श्रमिक हैं, ऑप्शन ए है खनन, ऑप्शन बी है रोपण कृषि, ऑप्शन सी है उद्यान कृषि और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जो भारत से जो प्रवासी श्रमिक हैं वो पश्चिमी द्वीप समूह में क्या काम करते हैं। 15वां प्रश्न है अब आपके सामने कि इनमें से क्या प्रवास का एक परिणाम है या प्रवास के एक परिणाम है? ठीक है, ऑप्शन ए है पर्यावरण निम्नीकरण, ऑप्शन बी है जनसंख्या में परिवर्तन, ये दोनों ही परिणाम है। ऑप्शन सी है नए विचारों का आना, ये भी एक परिणाम है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है अब आपके सामने, इनमें से कौन सा एक अपकर्ष कारक है? अपकर्ष, ठीक है, ऑप्शन ए है गरीबी, ऑप्शन बी है रोजगार और ऑप्शन सी है महामारी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अपकर्ष कारक मतलब जो इंसान को आकर्षित करे, तो गरीबी तो बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करेगी, महामारी भी नहीं करेगी, तो रोजगार यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 17वां प्रश्न है अब आपके सामने, उद्गम प्रदेश में लिए प्रवास मतलब उद्गम जो प्रदेश होता है उसके लिए प्रवास का मुख्य लाभ क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी, ऑप्शन बी है उस क्षेत्र में जनसंख्या का कम होना, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी। फॉर एग्जाम्पल पंजाब मैंने आपको बताया था वो प्रदेश है जहाँ पे सबसे ज्यादा हुंडियां प्राप्त होती हैं। तो जो भी उद्गम प्रदेश होता है, यानी कि जहां से लोग चलते हैं, उद्गम होता है यहाँ जहां से मतलब लोग जाते हैं, वो प्रदेश जो होता है उसको जो लाभ होता है वो प्रवास से यही होता है कि प्रवासी जो हुंडी भेजते हैं, जो धनराशि भेजते हैं, उसका फायदा मिलता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है अब आपके सामने, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा तथा अन्य नए विचार प्रवास का कैसा परिणाम है? यानी कि ये किसके एग्जाम्पल है, कौन से परिणाम के एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है जनांगीय परिणाम, ऑप्शन बी है सामाजिक परिणाम और ऑप्शन सी है आर्थिक परिणाम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये सारी चीजें सामाजिक परिणाम है, क्योंकि जो सोशल चेंजेस आते हैं वो सामाजिक परिणाम, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है अब आपके सामने, ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण क्या है? ठीक है, गांव से शहरों की तरफ जो लोग जाते हैं उसका कारण क्या है? लोगों में संकुलन बढ़ने लगता है,
या फिर नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि होती है, या फिर शूद्र कॉलोनियों का निर्माण होता है, ठीक है, या फिर उपरोक्त सभी। तो ग्रामीण से जो नगरीय प्रवास का जो कारण होता है उसमें मतलब ये सभी चीजें शामिल हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है अब आपके सामने, भारत में स्त्रियां जो हैं उनके लिए प्रवास का एक मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो भारत में स्त्रियों के लिए एक प्रवास का जो मुख्य कारण है, ऑप्शन ए है विवाह, ऑप्शन बी है रोजगार, ऑप्शन सी है शिक्षा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो विवाह होगा। विवाह के द्वारा ही स्त्रियां जो है प्रवास करती हैं, मेनली भारत के अंदर एक जगह से दूसरी जगह अगर जाती हैं परमानेंट, तो वो विवाह के कारण ही जाती हैं, शादी के बाद वो कहीं और चली जाती हैं। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताने हैं जो मैंने आपसे पूछे हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।